ये वही राहुल गांधी है जिनकी मम्मी जी कहती थी राम डज नॉट एक्सिस्ट, राम काल्पनिक है। आज ये वही राहुल गांधी जी हैं जो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ये वही राहुल हिंदू गांधी बोलते हैं अपने आप को, यहाँ जनेऊधारू हिंदी। कोट के ऊपर से जनेऊधारी। भाई साहब ये दिखावे के हिंदू बन रहे हैं। ये गांधी बने कहाँ से भाई साहब? जिनके जिनके पूर्वजों का नाम है फिरोज खान, वो गांधी कैसे बन गए? तो सबसे बड़ा घोटाला तो नाम में कर रखा है इन्होंने। तो इंडिया और भारत की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है परिवारवाद की धारा, विकास की धारा। लड़ाई है एक तरफ नामदार लोग, एक तरफ कामदार लोग। और देश की जनता को नामदार कौन है और नामदार कौन है? देखिए, नामदार वो लगे वो है जिन्होंने बिना मतलब के नाम के पीछे गांधी लगा रखा है। अच्छा, वो लोग है नामदार। एक तरफ है, दूसरी तरफ है कामदार लोग। अभी हमें राम के रास्ते पर, इसलिए अभी कर रहे हैं आवेदन, इसके बाद करेंगे निवेदन। अभी पत्रकार महोदय निवेदन चल रहा है, इसके बाद करेंगे दे दनादन। क्योंकि अभी हम राम के रास्ते पर हैं, हमें परशुराम के रास्ते पर मत ले जाओ। यहाँ के अरविंद केजरीवाल ये गठबंधन करते फिर रहे हैं। पहले क्या कहा था इन्होंने कि ठीक है नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी भी बीजेपी से और कांग्रेस से कभी भी गठबंधन नहीं करूंगा। आज एक मोदी को हराने के लिए जितने भी दल हैं सब एक हो रहे हैं, लेकिन जनता ये अच्छे से जानती है कि कौन कार्य कर रहा है, किसने बेईमानी की है देश के। कांग्रेस की सरकार में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए। लोग दौरे पर हमें 3 दिनों के लिए। आपको पता होगा उन्होंने कहा है कि जो भी बीजेपी काम करती है हिंदू विरोधी काम करती है। मैंने भी गीता पढ़ा है, कई हिंदू किताबें पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो मुझे समझ में आता है। उससे समझ इतना आ गया है कि बीजेपी जो भी काम कर रही है हिंदू विरोधी काम कर रही है। क्या कहेंगे इसको? सर, एक तो बात हिंदू विरोधी होता क्या है, और कांग्रेस पार्टी के माननीय कद्दावर नेता श्री 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 4 बार श्री राहुल गांधी जी ने कौन सी गीता, कौन सी रामायण, कौन सा उपनिषद पढ़ा है, ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। क्योंकि हमारे उपनिषद में ये कहीं नहीं लिखा है कि सनातन धर्म को गाली दी जाए। इनके नेता लगातार आकर के सनातन धर्म को गाली देने का काम कर रहे हैं। चाहे आप इनके उदयनिधि स्टालिन जी को समझ लीजिए, चाहे राजा जी को समझ लीजिए, चाहे पी चिदम्बरम जी के सुपुत्र को समझ लीजिए, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सुपुत्र प्रियंक खड़गे जी को देख लीजिए। इस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी मौन है। पता नहीं क्यों भाई साहब, फेविकोल का मजबूत जोड़ लग गया है, सब कुछ जोड़े, शायद उसका प्रयोग कर लिया। एक बात बताइए, जो सनातन धर्म बात करता है वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखना, जिसका नारा होता है विश्व के कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, जब उस सनातन धर्म पर ये लोग गाली देते हैं, उसके बाद ये आकर के अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं देश की जनता इनको सब अच्छे से जानती है। ये वही राहुल गांधी है जिनकी मम्मी जी कहती थी राम डज नॉट एक्सिस्ट, राम काल्पनिक है। आज ये वही राहुल गांधी जी हैं जो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ये वही राहुल हिंदू गांधी बोलते हैं अपने आप को, यहाँ जनेऊधारू हिंदी। कोट के ऊपर से जनेऊधारी। भाई साहब ये दिखावे के हिंदू बन रहे हैं। आप एक बात बताइए, सबसे बड़ा घोटाला नाम घोटाला। ये गांधी बने कहाँ से भाई साहब? जिनके पूर्वजों का नाम है फिरोज खान, वो गांधी कैसे बन गए? तो सबसे बड़ा घोटाला तो नाम में कर रखा है इन्होंने, बाकी तो छोड़ दीजिए। अभी आप बात कर रहे हैं, इन्होंने नाम रखा I.N.D.I. कि पीएम मोदी डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने इंडिया का नाम भारत कर रहे हैं, हर जगह वो बदलते जा रहे हैं। फिर आप भी गलत पढ़ेंगे। आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, अगर आप भी गलत बोलेंगे, गलत पढ़ेंगे तो कैसे देश चलेगा? आप अगर उसको इंडिया पढ़ देंगे डॉट को, तो फिर गलत होगा ना। अब आप उससे आप क्या बोलते हैं? I.D.N.D.I.A, उसका टोटल मिलाएंगे तो वो बनेगा इंडी अलायंस। अब अगर आप उसको इंडिया बोल दोगे तो अलायंस कहाँ गया भाई साहब? फिर गठबंधन कैसे रहेगा? आप उसको बोलिए इंडी अलायंस, और ये डॉट लगाओ, उसको पूरा बताए बोलिए। आप इंडिया इंडिया गाए जा रहे हैं। अब U.S.A को ऊषा थोड़ी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? USA, तो उसको वैसे ही बोलिए ना भाई साहब, इंडी I.N.D.I. ऐसे करके बोल रहे ना कि इस नाम से वो डर गए पीएम मोदी, इसलिए उसको भारत कर दिया है। एक बात बताइए, राहुल गांधी के संविधान से बड़े हो गए हैं? संविधान के पहले प्रथम उसमें लिखा हुआ हम भारत के लोग, वहाँ क्या लिखा हुआ है? हम इंडिया के लोग। आप बताइए क्या लिखा हुआ है संविधान का? आप खोलेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है इंडिया भारत एक है, और वहाँ दूसरा शब्द पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग लिखा हुआ है, तो वहां तो इंडिया नहीं लिखा है। और दूसरी चीज मैं आपको पत्रकार महोदय बता देता हूँ, जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो हम कहते हैं जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। आपने कभी बोला इंडिया भाग्य विधाता? आप बता दीजिए।
तो इंडिया और भारत की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है परिवारवाद की धारा, विकास की धारा। लड़ाई है एक तरफ नामदार लोग, एक तरफ कामदार लोग, और देश की जनता को नामदार कौन है और नामदार कौन है? देखिए, नामदार वो है जिन्होंने बिना मतलब के नाम के पीछे गांधी लगा रखा है। अच्छा, वो लोग है नामदार। हाँ। एक तरफ है, दूसरी तरफ है कामदार लोग, जो कि 140 करोड़ देशवासियों का जिन्हें प्यार मिला है, हाँ। और नीचे तबके से उठ करके आज देश में राजनीति आपने कर नीचे रहे हैं। तबके की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी यूरोप दौरे पर है। उन्होंने कहा ना कि भारत का पिछड़े लोग, सिख समाज, मुस्लिम समाज, मतलब जो भी माइनॉरिटी में आते हैं वो सब डरे हुए हैं। मोदी सरकार जब से आई है तब से उनको डरा के धमका के रखती है। राहुल गांधी जी पढ़ते लिखते नहीं है, 54 साल के हो गए, वरिष्ठ हो गए। हाँ। हमारे यहाँ 50 फिर भी साल के ये बाद बोलते हैं। उनको सम्मान दिया जाता है, बुजुर्गों को। तो वो बुजुर्ग हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, राहुल गांधी जी का। अगर उनको आप पत्रकार महोदय युवा बोलोगे तो मैं कौन हूँ? वो तो विवाद फिर ये सवाल उठता है। अगर 54 साल का वो व्यक्ति युवा है तो फिर हम कौन है? हाँ। और ये भाई लोग घूम रहे, ये कौन है? क्योंकि 54 साल का व्यक्ति युवा नहीं हो सकता। आप दिखाइए। मेरी उम्र 54 साल है। आप युवा तो नहीं लग रहे, नहीं, मैं लेकिन वो बोलते मैं हैं आधार कार्ड दिखाता हूँ। मैं युवा लगता हूँ आपको? किस नहीं। एंगल से लगता हूँ? नहीं ये लगते। देख लीजिए, राहुल गांधी भी 54 Same साल age के होंगे राहुल सेम गांधी। एज के। आप उनका युवा बोल रहे हो, फिर तो हम लोगों की तौहीन है ये। बिल्कुल। एक तरीके से असमान है। हाँ, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करते हैं। बुजुर्ग में जब ज्यादा हो जाते हैं तो सठियाने लग जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो वही राहुल गांधी जी के साथ हो रहा है आज। राहुल गांधी जी सुनिए, जैन समाज के लोग पूरे भारत में सिर्फ 1% है, और अगर बात करें टैक्स पेयर की तो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर में उन किसी का नाम आता है तो जैन समाज के लोगों को आता है। वो तो नहीं डरे हुए हैं, सिख समाज के लोग तो नहीं डरे हुए हैं। ये बिना मतलब के कौन डरा हुआ है देश में? मैं बताता हूँ आपको कौन डरा हुआ है। जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं वो डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी जमानत पे हैं नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 की, इसलिए वो डरे हुए हैं क्योंकि अब 2025 में जेल जाने वाले हैं। सोनिया गांधी डरी हुई है क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 की जमानत पर है। अगर कोई डरा हुआ है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया डरे हुए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर 54 भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। पत्रकार महोदय, कितने? 54। इतनी राहुल गांधी की उम्र नहीं है जितनी सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। ये क्या बात करेंगे भारत को ले जाने की? और इनके ये गठबंधन बता रहे कि दल है। ये 28 चिरकुट बता रहे कि लोकतंत्र को बचाने आए हैं। बचाने आए हुए हैं। ये 28 चिरकुट ये कह रहे हैं कि ये सनातन को खत्म करने के लिए इन्होंने अलायंस बनाया। तो बेटा सुनो, सनातन को तुम्हारा बाप औरंगजेब खत्म नहीं कर पाया, तुम्हारा उसके भी अब्बा बाबर नहीं खत्म कर पाए, अकबर नहीं खत्म कर पाया, हुमायूं नहीं खत्म कर पाया। तो बेटा तुम कौन, तुम्हारी औकात क्या है? खत्म कर दोगे जो सनातन को? क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, अभी हमें राम के रास्ते पर, इसलिए अभी कर रहे हैं आवेदन, इसके बाद करेंगे निवेदन। अभी पत्रकार महोदय निवेदन चल रहा है, इसके बाद करेंगे दे दनादन। क्योंकि अभी हम राम के रास्ते पर हैं, हमें परशुराम के रास्ते पर मत ले जाओ। वो इनमें फिर पता क्या होगा, टेटे 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 कर देंगे भाई। अभी मैं बता देता हूँ आपको। बिल्कुल आप चाहते हैं कि पीएम मोदी 2024 में आ जाए? बिल्कुल भाई साहब, मैं इसलिए नहीं चाहता। लेकिन आप लालू यादव को जानते होंगे ना, काम के बेस पर। लालू यादव को जानते होंगे। वो बोलते हैं कि 2024 तक आते आते हम उनको सूरजलोक भेज देंगे। ये कौन है लालू यादव? बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अभी चारा घोटाले में उन पर आरोप है और केस में जेल। ये बोलिए आप, मैं यही सुनना चाह रहा था। आपने लालू यादव मत बोलिए, आपने बोलिए जो व्यक्ति गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गया, उसका नाम क्या है? जिसकी सरकार थी बिहार में पहले, उसकी भैंसें खो गई थी तो भैंसों को ढूंढने के लिए पुलिस लगा दी थी। उसकी कोई सरकार थी? नहीं थे। फिर वही तो बात है। तो उसका क्या मतलब है कि जो अपनी भैंसें खो जाए तो वो पूरी पुलिस को भैंसें ढूंढने के लिए लगा दे? उनकी कोई वैल्यू होती है सरकार में? है? और ये जो आपके यहाँ के अरविंद केजरीवाल ये गठबंधन करते फिर रहे हैं, पहले क्या कहा था इन्होंने कि ठीक है नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं कभी भी बीजेपी से और कांग्रेस से कभी भी गठबंधन नहीं करूंगा। आज एक मोदी को हराने के लिए जितने भी दल हैं सब एक हो रहे हैं, लेकिन जनता ये अच्छे से जानती है कि कौन कार्य कर रहा है, किसने बेईमानी की है देश के साथ। क्या कार्य किया? ठीक है, क्या कार्य नहीं किया है आप ये बताइए। जो देश कभी बराबरी से खड़े होने में हिचकिचाते थे इंडिया के साथ, आज वही देश G20 की बैठक में मोदी के साथ आ रहे हैं। चमकाने के लिए 40 करोड़ क्या कार्य करा मैं बता देता हूँ आपको। ये 5-5 काम पूछते हैं ना राहुल गांधी जैसे चिरकुट। राहुल गांधी चिरकुट, सुनो मेरी बात, 5 काम चाहिए ना तो मैं 15 गिनाता हूँ और शाम को माफी मांग के जाना।
अभी 5 बज रहे हैं, अभी हिंदी में बेइज्जती कर रहा हूँ, 9 बजे के बाद इंग्लिश में करता हूँ। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये चिरकुट पार्टी कांग्रेस ये 60 साल में माँ बहनों के लिए शौचालय तक नहीं बना पाए। हमारी गांव में माँ बहनों को शाम का वेट करना पड़ता था, कब शाम होगी तो कब सोच के लिए जाएंगे। अगर उनकी पीड़ा किसी ने सोची है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोची है। 9 साल के अंदर 14 करोड़ शौचालय बना दिए। और सुन लीजिए काम, देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बनकर के खड़ी हो जाती है, इनकी सरकार में 4 किलोमीटर रोड बनती थी। और सुनिए काम, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो जेब में फोन लेकर के घूमते हैं ना भाई साहब, ये फोन ये 2014 से पहले चाइना से आता था। तो आज की डेट में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर मोबाइल बनाने में आ गया है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। हम यहाँ फोन बनाते हैं गुड़गांव में और पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं। तीसरी चीज, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापान को पीछे छोड़ करके कार बनाने, बाइक बनाने में तीसरे नंबर पर आ गया है। कांग्रेस की सरकार में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए। 5 लाख का आयुष्मान भारत योजना के तहत हम में से कोई भी बीमार होता है तो आप जाकर के 5 लाख का इलाज करा सकते हैं। किसानों की पीड़ा किसी ने सुनी तो प्रधानमंत्री जी ने सुनी। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए उनको मिल रहे हैं उनके अकाउंटों में। उसके बाद बताइए क्या नहीं किया, एम्स बने, IIT बनी। बोलते हैं कि बेरोजगारी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए, जो कह के आए तो कर नहीं पाए। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना पत्रकार महोदय, आप उठा करके देख लीजिए, डाटा के साथ बात करता हूँ। कर्मचारी नीति आयोग का डाटा है 2022-23 का, उठाएंगे तो आप देखेंगे 1.5 करोड़ लोग 2022-23 में, सिर्फ 2022-23 में 1.5 करोड़ लोग PF के साथ जुड़े। उन्हें नौकरी मिली तभी तो PF के साथ जुड़े, नहीं मिलती तो कैसे जुड़ जाते PF के साथ। मेन बात ये नहीं, बेरोजगारी महंगाई। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तब आपको रोजगार मिलेगा। अगर इस देश में कोई बेरोजगार है उसको भी रोजगार देने का काम करा नरेंद्र मोदी जी ने। सबसे ज्यादा बेरोजगार था वो 54 साल का युवा नेता राहुल गांधी जी। आज वो नफरत के बाजार में सबसे बड़ी मोहब्बत की दुकान लगा करके बैठा है, उसको भी रोजगार मिल गया। अच्छा, कैसी बात कर रहा है।